हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मोशन के बारे में। मोशन दो टर्म होता है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट कहता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल के साथ अगर अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं कर रहा है तो पार्टिकल जो है वो क्या कहलाता है, रेस्ट में। ठीक है, यानी कि ये पोजीशन में चेंजेस नहीं करता है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में पार्टिकल क्या कहलाता है, रेस्ट में। अब मोशन के बारे में जानेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, एक बॉडी जो है वो मोशन में कहा जाता है तब जब इसका पाथ जो है वो चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये पार्टिकल का पाथ जो है अगर अपना चेंज कर रहा है तो पार्टिकल मोशन में कहलाया। यहाँ पर भी देखिए पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना पाथ क्या कर रहा है, पाथ चेंज कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ये पाथ चेंज नहीं करता तो ये पार्टिकल क्या चीज़ में हो जाता है, रेस्ट में। अगर चेंज कर रहा है तो क्या चीज़ में है, मोशन में। और ये रेस्ट और मोशन जो है, ठीक है, रेस्ट और मोशन ये दोनों जो है, ठीक है, रिस्पेक्टिव टर्म है। ये डिपेंड करते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कोई वॉक कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो मोशन में है। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ को मान लिया जाए तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं भी क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो ये जो रेस्ट और मोशन टर्म है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है अपना, इस पे रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कोई भी प्लेस, पर्सन या थिंग्स जहाँ से मेजरमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग रेफरेंस पॉइंट करते हैं। तो यानी कि रेस्ट और मोशन, ठीक है, रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है किस पे, अपना रेफरेंस पॉइंट पे। किस पे करता है, रेफरेंस पॉइंट पे। यानी कि जो पॉइंट कैसा है, आखिर हम मेरे देखने का नज़रिया कैसा है, और पूरी फिजिक्स, ठीक है, दो ही पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है। रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो यही डिपेंडेंसी होता है पूरे फिजिक्स में। अब कहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस जो है वो किसी भी पार्टिकल का पाथ लेंथ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। अगर कोई पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे करके मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, अपना डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपना शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अपना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, आप इसको इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि देखिए ए से बी तक जाना था पार्टिकल को, और अगर उसके पास दो रास्ते हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि कोई भी एक डायरेक्शन में पाथ कवर कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं कि पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट अगर एनी डायरेक्शन में, जैसे कि ये जो है ए से बी का ये जो रास्ता है ब्लू कलर वाला, ये हमारा क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। यहाँ पर कोई पाथ एक्चुअल डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है। ये डायरेक्शन क्या है, अपना डिफाइन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक खास डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या हो जाता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये क्या कहलाता है, अपना डिस्प्लेसमेंट। और पूरा पाथ लेंथ जो है, पाथ लेंथ क्या है, अपना डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, अपनी स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। जबकि स्केलर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म और दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी कहा जाएगा
जब ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि 0 से 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल 1 मीटर गया, फिर 1 से 2 सेकेंड में भी वो पार्टिकल 1 मीटर ही गया। तो इस कंडीशन में देखिए इक्वल टाइम इंटरवल जो 1 सेकेंड का था, 1 सेकेंड का था, इसमें पार्टिकल क्या है, अपना 1-1 मीटर का ही रास्ता तय कर रहा है। अभी जैसे देखिए ये गाड़ी चल रही है अपना, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल पाथ लेंथ कवर करता है, जैसे कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है अपना कि पार्टिकल जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए इसका एग्जांपल ऐसे देखिए, ये गाड़ी है चल रही है, ये 0 से 1 सेकेंड में जो है 1 मीटर गया, और अगला 1 से 2 सेकेंड में, ठीक है, ये 3 मीटर चला गया। अब यहाँ देखिए 1 सेकेंड में ये गाड़ी 1 मीटर जा रहा है, और अगला 1 सेकेंड में ये गाड़ी कितने मीटर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है अपना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है, 1-1 सेकेंड का ही है, लेकिन ये जो पाथ कवर कर रहा है वो कैसा है, अनइक्वल है। यानी कि देखिए आप पहला सेकेंड में 1 मीटर गया ये गाड़ी, और अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चला गया। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके जो ग्राफ्स हैं वो देखना है अपने को। ये देखिए, अब यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए कि अगर ये 2 सेकेंड का है तो 10 जा रहा है, अगला 2 सेकेंड में भी 10 जा रहा है, तो इसके ग्राफ जो हैं वो कैसे होंगे, इसके स्लोप कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म में जहाँ की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इसके डिस्टेंस कैसे, इसके जो ग्राफ होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पैराबोलिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये ग्राफ में डिफरेंसेस है जो कि अक्सर हाँ एग्जाम में पूछता है। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का स्लोप यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का स्लोप कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्पीड किसको कहते हैं। अब स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि आपका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, स्पीड। अब देखिए पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो इसकी स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, अभी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड जो है अपना कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए गाड़ी यहाँ किसी खास डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इसको कवर करने में समय भी लग रहा है। तो यूनिट टाइम में जो पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, और इसकी यूनिट क्या, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर सेकेंड इनवर्स 1। आगे देखते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, और जो उसको समय लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है, उसके रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही हमारा कहलाता है एवरेज स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। अब गौर फरमाइए, ये कहता है कि एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है तब जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। वही बात हो गई, यूनिफॉर्म है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा। उसी कंडीशन में ये भी क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। अब देखिए एवरेज स्पीड से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस कर लेते। सॉल्यूशन कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इनवर्स 1 एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर इनवर्स 1, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, अभी बताया ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस तो दे दिया, फर्स्ट 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपना सवाल में क्या है,
60 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस सवाल में क्या है, 60 किलोमीटर है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, पहले टाइम यानी t1 यानी फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं। अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड और दिया हुआ है डिस्टेंस, तो स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या हो जाएगा फार्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितने का दिया हुआ है भैया, ठीक है 30, और उतना कितने स्पीड से गया था 4, ठीक है, तो ये कितना आवर हो गया 3/4 आवर। इसी तरीके से t2 निकाल लेते हैं, ये भी गया था 30 और इसका स्पीड जाने का था 20, तो ये हो गया 3/2, यानी नेट टाइम कितना लग गया t1 प्लस t2, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो 3/4 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम अपना 4, 3 प्लस 6 यानी कि 9/4 आवर। अब निकालना तो अपना एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस तो 60 है और टाइम तो हमने निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 × 4/9, ठीक है 23, यानी कि 80/3 किलोमीटर आवर इनवर्स 1, ये अपना एवरेज स्पीड हो। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, ठीक है, अपना डिस्टेंस दिया हुआ था और उसी का अकॉर्डिंग अपना स्पीड दिया हुआ था, तो हमने उसके हेल्प से निकाल लिया कि फर्स्ट डिस्टेंस में कितना टाइम लगा। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ये इस स्पीड से ट्रेवल किया, तो इसको जाने में कितना टाइम लगा, फिर दोनों टाइम को जोड़ दिए तो वो पूरे सफ़र में कितना टाइम लगा वो हमें निकल गया, ठीक है, और हम टोटल एवरेज स्पीड के फार्मूला पे रख के हम इससे वैल्यू निकाल लिया। और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है अपना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है।